probably the quickest way to move to US. ना जॉब ऑफर चाहिए, ना स्पॉन्सर चाहिए, ना स्टडी चाहिए, ना एडमिशन चाहिए. दिस इज कॉल्ड E2 वीज़ा, ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टर वीज़ा या बिजनेस वीज़ा. रिक्वायरमेंट क्या है? आपको लगभग $80,000 से लेके $150,000 तक इन्वेस्ट करना है यूएस में. रनिंग कंपनी में आप यहाँ पे गैस स्टेशन खरीद सकते हैं, रेस्टोरेंट खरीद सकते हैं, कोई ट्रकिंग कंपनी खरीद सकते हैं, कोई आईटी कंपनी खरीद सकते हैं, और उसमें मिनिमम 51% शेयर आपको खरीदना है. और उसके बाद आप E2 वीज़ा अप्लाई करते हैं और विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपका E2 वीज़ा स्टैंप हो जाता है और आप विद फैमिली यूएस मूव हो सकते हैं. जब आप यहाँ पे मूव हो जाते हैं, जिसके नाम पे वीज़ा स्टैंप हुआ है उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी बिज़नेस पे जॉब कर सकता है, लेकिन उसके डिपेंडेंट्स फैमिली इंडिपेंडेंटली कहीं भी जॉब कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस पैसे से आपने वो बिज़नेस ख़रीदना है उसकी मनी ट्रेल और प्रूफ होना चाहिए कि वो पैसा आपके पास आया कहाँ से है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसका प्रूफ देना लाजमी है. और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, दिस इज़ कॉल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा. मतलब ये ग्रीन कार्ड सेटलमेंट का डायरेक्ट रास्ता नहीं है. इनडायरेक्टली आप इस पर ग्रीन कार्ड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में प्रोसेस चेंज करके, लेकिन शुरू में ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी नॉन इमिग्रेंट इंटेंट है, वापस आएंगे. ये 2 साल का वीज़ा होता है और अनलिमिटेड टाइम रिन्यू आप कर सकते हैं. अगर आप ये पैसा शो करते हैं कि आपने अपना घर बेच के ये बिज़नेस ख़रीदा है, ये इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो कहेंगे आप इमिग्रेंट इंटेंट के साथ यहाँ पे आप अपने एसेट बेच के जा रहे हैं और आपका वापसी का इरादा नहीं है. आपको अपनी एक्स्ट्रा पैसों से ये इन्वेस्टमेंट शो करनी है और उसके बाद जो कि ये शो करेगी कि आपका वापस अपने होम कंट्री में आने का प्लान है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. अगर इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डीएम कीजिए. हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें एक स्कैम होता है, एक फ्रॉड होता है, उससे बचना कैसे है. यहाँ पे यूएस में बहुत सारे लॉयर्स या कंपनीज या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपका बिज़नेस बाय करवा देते हैं और आपका वीज़ा लग जाएगा. आप वीज़ा लगने के चक्कर में खुशी खुशी वहाँ से इन्वेस्टमेंट भेज देते हैं, वीज़ा भी लग जाता है, बिज़नेस भी खरीद लेते हैं, सब कुछ जेन्युइन होता है. बट प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जब आप यहाँ पे आते हैं, वो बिज़नेस पहले ही लॉसेस में चल रहा होता है और फिर आके आपको काम भी वहीं पे करना है और आप पैसा फंसा के खुद फंस जाते हैं और बहुत लंबे अरसे तक उस डेड बिजनेस में कोशिश करते रहते हैं. ना आप अपने प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ना अपनी सैलरी निकलती है, क्योंकि वो लॉस में होता है ऑलरेडी. तो इस तरह लोग यहाँ पे फ्लॉप बिजनेस भी आपको चिपका देते हैं. तो कोई भी बिजनेस खरीदने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये फ्लॉप बिजनेस तो नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.